हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, अपना रैखिक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, जहां a1 कॉमा a2 बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के और b1 कामा b2 बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। और रैखिक समीकरण तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले दो रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक गेंद का मूल्य माना एक गेंद का मूल्य एक्स रुपया तथा बल्ला का मूल्य y रुपया है। तो कह रहा है कि 7 बल्ला और तथा 6 गेंद। तो 7 बल्ला 6 गेंद यानी क्या हो जाएगा, 6 गेंद 6 गुणे एक्स प्लस 7 बल्ला तो 7 गुणे कितना y और बराबर में कितना 3800 रुपया है। तो ये 3800 हो गया। तो हो गया 6x प्लस 7y बराबर में 3800। ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया। अब पुनः यहाँ पे कह रहा है पुनः कह रहा है कि यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा। 3 बल्ले और 5 गेंद, 5 गेंद के मतलब 5 गुणे एक्स, क्योंकि एक्स हमने गेंद का मूल्य मान रखा है। और प्लस बल्ला क्या हो जाएगा आपका, ये 3 और गुणे में क्या y बराबर में 1750। तो इस प्रकार अपना 5x प्लस 3y बराबर 1750 आपका समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, समीकरण 2 का प्रयोग करें, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका क्या है, ये है 5x प्लस 3y बराबर 1750। 5x प्लस 3y बराबर 1750। तो यहाँ से अगर हम x निकालें, x तो क्या हो जाएगा 1750 माइनस 3y बराबर में 5। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ये है 6x प्लस 7y बराबर 3800। तो ये हो गया आपका 3800। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750 माइनस 3y और बटा में 5 कोष्टक में और प्लस की तरह 7y बराबर 3800। तो ये हो गया 3800। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से अंदर गुणा करा देंगे। पहले 5 का लघुत्तम ले लेते, तो क्या हो जाएगा 6 कोष्टक में 1750 माइनस 3y और प्लस क्या हो जाएगा 7 × 35y और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 और गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 6 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 0 0 6 5 30 के शून्य हाथ में 3 7 6 के 42 3 45 के 5 हाथ में 4 6 6 4 10। तो 10,500 आ गया और माइनस 36 18y हो गया और ये प्लस कितना हो गया 35y और बराबर में इधर गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 0 0 5 0 45 के शून्य हाथ में है कितना 4 और 5 3 15 4 19। तो ये हो गया आपका 19,000। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 10,500 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17y, घटाएंगे तो 17y और ये हो जाएगा 19,000 और माइनस क्या हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। तो यहाँ से 17y और बराबर में जब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8,500 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 8,500 और बटा में 17।
तो 17 पचे 85, यानी y कितना आ गया, 500 आ गया। ये हमें y का मान मिल गया। अब इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, x बराबर 1750 माइनस 3y और बटा में कितना है 5। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 3 गुणे 5, ये हो गया 5, 100 और ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए 1750 में से 5 ते 1500 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 1500 और बटा में कितना 5। तो यहाँ पे x बार कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 250 बचेगा और बटा में 5, तो 50 25। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x बराबर आपका 50 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः अतः एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया और एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।